हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती। मैं अपने यूट्यूब चैनल आप सब लोग का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो को कुछ देखा हुआ है कि जैसे कि मैंने बताया उसमें एक्सरसाइज बताई है आपको मैथ 9th क्लास की जो आपका एनसीईआरटी बुक है, तो उसकी मैंने एक्सरसाइज बताई है 1.1, 1.2, 1.3। तो इस तरीके से आज मैं आपको बताऊँगी एक्सरसाइज 1.4। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं जो आपको एक बार में डायरेक्टली आप लिखा हुआ देख के समझ में नहीं आया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी वीडियो को धीरे धीरे करके पूरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, ताकि समझ में आए आपको कि क्या चीज़ किस तरीके से आपको बताई गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसका वही नाम चल रहा है आपका संख्या पद्धति। ठीक है, इसका चैप्टर का नाम है। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.4 है, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। तो ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आंसर नंबर 1 देखेंगे। आंसर नंबर 1 में क्या है कि 5 पॉइंट्स हैं आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। पहले सबसे पहले आंसर 1 का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो क्या कह रहा है, 2 - √5। अब देखिए 2 - √5। अब आपको ये चेक करनी है कि ये परमेय है या अपरमेय है। तो अब एक चीज़ देखेंगे हम कि 2 - √5 है, तो अब क्या है कि 2 आप निकाल सकते हैं, लेकिन √5 में से आप अंदर से कुछ नहीं निकाल सकते। वो क्या अगर रूट में ही रह जाएगा, तो वो क्या रह जाएगा आपका √5 हो जाएगा। तो इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी आपकी, अपरमेय कहलाएगी, क्योंकि परमेय ये रहेगी नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर 4 होता तो 2 निकल आता बाहर। तो 5 का आपको पता है कि 5 का वर्ग कुछ भी नहीं होता है, अपरिमेय। ठीक है, अब इसी का सेकंड पॉइंट देखेंगे हम। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट है, 3 + √23 फिर -√23। देखिए ब्रैकेट में है 3 + √23, ये आपका ब्रैकेट में हो गया। एक 23 आपका माइनस में, जो कि आपका बाहर है, हो गया। अब हमको क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। 3 + √23 -√23। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 23 से 23 कट गया, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। सही आप देखा होगा, माइनस की हो प्लस की संख्या सेम हो, बट एक माइनस की हो एक प्लस की हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें माइनस से प्लस की संख्या कट जाती है। क्या हो जाता है, कट जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा हमारा, लास्ट में क्या बचता है, 3 बचेगा। या आप समझ सकते हैं कि 3 बचेगा। तो आपको पता ही है कि परमेय संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 जो धनक की होती है। अब देखिए 3 क्या हो गई आपकी, 3 हो गई आपकी परमेय संख्या, परमेय। ठीक है, पहली वाली हो गई आपकी अपरमेय और दूसरा वाला आपको क्या हो गया, परमेय हो गया। अब हम देखेंगे इसका तीसरा वाला पॉइंट। देखिए इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, 2√7 / 7√7। देखिए 2√7 / 7√7। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम इसको लिखेंगे। देखिए ये पॉइंट लिखेंगे दोबारा से, 7√7। अब एक चीज़ देखिए कि बट्टे में संख्या आपने अब देखा होगा कि बट्टे में भाग जाता है, बट्टे की संख्या कट जाती है, यानी कि जो अपॉन में होती हैं वो नंबर्स कट जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, √7 है, √7 है, दोनों ही है। तो ये √7 से √7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2/7 बचेगा। क्या बचेगा आपका 2/7 बचेगा। अब 2/7 हो गया, तो 2/7 को क्या बाद में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा परमेय, ये कट जाएगी। ठीक है, अब हम इसका 4 पॉइंट देखेंगे। देखिए 4 पॉइंट देखेंगे हम। 4 पॉइंट क्या है, 1/√2, 1/√2। अब देखिए 1 का तो 1 रहेगा, √2 में से कुछ नहीं निकल सकता, तो रूट वाला तो है, तो आपका सीधा सीधा अपरिमेय हो गया। आपका क्या हो गया, सीधा सीधा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, क्योंकि ये रूट में दी हुई नीचे संख्या है, तो वो भी निकलेगी नहीं, बाहर गौड़ा नहीं कर सकता। इस तरीके से आ जाती है, अगर जैसे ये निकल के इस तरीके से हो जाती तो वो परिमेय हो जाती, बट ये आपकी अपरिमेय रहेगी। अब देखिए इसका फर्स्ट का लास्ट पॉइंट देखिए, 5वां।
क्या है 2 पाई, क्या है 2 पाई। अब 2 पाई क्या है, परिमेय, क्या परिमेय, तो आपको उसको चेक करेंगे हम। देखिए 2 इंटू यहाँ पर हम लगाएंगे पाई का मान लगा देंगे 22/7, 22/7। अगर आप 3.14 लगाते, क्योंकि पाई के 2 मान होते हैं, देखिए पाई के 2 मान होते हैं, 3.14, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर वही मान लगाया जाता है। कभी कभी सवाल में दिया जाता है और कभी कभी आपको लगा के निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका पॉइंट में आंसर आता है वो भी आपका परिमेय नहीं होगा, बट्टे में अगर आएगा वो कट के बिल्कुल नहीं आएगा तो वो भी आपका परिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 44/7 हो गया। अब आप इसको पूरा पूरा काट सकते हैं, नहीं काट सकते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये आपका पॉइंट है, आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये आपका आंसर 1 हो गया। अब हम आपको आंसर 2 बताएंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं, आंसर 2 बताएंगे आपको, क्योंकि आंसर 2 में क्या है, आपके 4 पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 पॉइंट्स हैं आंसर 2 में, तो उसमें अभी थोड़े बड़े बड़े टाइप के सवाल रहेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी पॉइंट वाइज पॉइंट। ध्यान समझिएगा उसमें, क्योंकि उसमें रूट की हेल्प के द्वारा सवाल हुए हैं, क्योंकि वो उसमें सारे रूट आए हुए हैं, तो रूट्स में गुणा करना, जोड़ना, घटाना, वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें गुणा कैसे करते हैं, आप जोड़ेंगे, हम इसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब देखेंगे आप आंसर 2, तो आंसर 2 क्या, सॉरी क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी कि देखा हुआ आपने क्वेश्चन 2 देखेंगे आप, तो उसमें 4 पॉइंट्स हैं आपके, तो 4 पॉइंट्स को आपको क्या करना है, सरल करना। सरल करने का मतलब होता है उसको सॉल्व करना, उसका आंसर निकालना है हमको, ठीक है। तो हम देखेंगे आंसर 2 देखेंगे, तो आंसर 2 का पहला पॉइंट देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे तो क्या दे रहा है वो, 3 + √3 ब्रैकेट में बंद, और इधर दे रहा है 2 + √2 वाला भी ब्रैकेट में बंद है आपका, ठीक है। अब देखेंगे हम, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हम किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको देखना। आपने सारे ज़्यादातर सवालों में क्या देखा होगा कि इसका गुणा होता है पहले इन दोनों संख्याओं, फिर इसका, क्योंकि यहाँ पर भी हमको एक गुणा माना जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसका गुणा करेंगे दोनों में, फिर इसका गुणा करेंगे। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, पहले हम इस वाली संख्या को 3 के साथ लिखेंगे, फिर इस वाली संख्या को √3 के साथ लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, 3 ब्रैकेट में 2 + √2, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, गलती नहीं करनी है आपको। फिर हम प्लस लगाएंगे कि यहाँ पर प्लस है हमारा, फिर हम √3 को करेंगे, तो √3 ब्रैकेट में 2 + √2, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ चलेगा, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो आगे अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इनका आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 3 का गुणा अगर √2 में करेंगे तो 3√2, क्योंकि 3√2 के 2 के अंदर नहीं जाएगा, रूट के अंदर बाहर खाली जो संख्या वो रूट के अंदर नहीं जाएगी, कि जैसे कि आपने कर दिया तो रूट के अंदर ले लिया, नहीं, ऐसा अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी, उसके साथ में रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर हम प्लस लगाएंगे, अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2√3 इस तरीके से आएगा। बट देखिए अगर ये दोनों सेम होता तो आप जुड़ जाता, कट जाता, लेकिन इस तरीके से उसको कुछ नहीं करेंगे हम। आप देखिए फिर प्लस लगाएंगे, फिर √3 का इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो इन दोनों को रूट को क्या कर देंगे, हम अंदर ले लेंगे। क्या कर देंगे, अंदर ले लेंगे इसको, √3 × 2, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो गया आपका, गुणा में अंदर आ, क्योंकि हमने गुणा ही तो किया है दोनों का, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर आ गया। आप चाहे इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन आपको गुणा तो फिर भी करना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्टली आपको अंदर लिख के बता दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे, देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस सवाल को आपको बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही समझना है, क्योंकि इसमें रूट्स वगैरह आपके ये चीज़ें काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट दी गई हैं, ठीक है। तो अब हम देखिए इसको वाले को और सॉल्व करेंगे, 6 + 3√2 + 2√3 प्लस 3 दूनी 6, देखिए 6 + 3√2 2√3 और आपका प्लस √6, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या है इसका, यही है, इस तरीके से ये देखिए 3 + √3 3 - √3, देखिए सवाल है मगर इसमें क्या है, संख्या सेम है बट चिन्ह अलग है। चिन्ह से बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। जैसे कि आप हम देख सकते हैं a + b a - b, देखिए a + b
ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं, इसको आप बता भी सकते हैं। तो किस चीज़ का फॉर्मूला होगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम, यूज बाय फॉर्मूला। आप इसको यूज करेंगे हम फॉर्मूले, क्यों, क्योंकि देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, सिंपल है। आप इसको बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं और ये बहुत इजी होता है। देखिए और जो रहेंगे वो थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, बट ये वाला बहुत इजी है। अब हम इस फॉर्मूले को ले लेंगे, तो देखिए ए हम इसको मानेंगे, बी हम इसको मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपका सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 3 का हम जब 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ कि यहाँ पर देखिए यहाँ तो 9 हो गया। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमको क्या लिखना है। तो यहाँ आपको क्या करना, सीधा सीधा देखिए, आपको इस तरीके से समझाऊंगी जो आपको ईजी समझ में आए। देखिए रूट से 2 को काट दिया जाएगा, क्योंकि इस रूट को भी 2 के बराबर मानते हैं और ये तो 2 है ही है। तो अब क्या निकलेगा, सीधा सीधा आपका 3 निकलेगा। 3 निकला, नहीं निकला, तो अब 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, 6 हो गया आंसर। इस तरीके से आप करेंगे। अब देखेंगे हम तीसरा वाला सवाल। देखिए तीसरा वाला भी मतलब इस तरीके से रहेगा, ऊपर वाले सवाल की तरीके से। तो वो आपको ध्यान समझने, आप समझ लीजिए इनको, क्योंकि रूट्स वाले ना थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी होते हैं, जो बच्चों को हाल फिलहाल से एक बार में जल्दी से समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर गुणा करने में, जोड़ करने में दिक्कत आती है। बच्चे समझते हैं कि रूट्स को आप अंदर लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए आंसर 2 का थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे आप। थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो ये संख्या दी है, अब हमको ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको यहाँ पर यूज़ कर देना। देखिए पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्लस 2ab दे रहा है, तो 2 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, और a भी क्या हो जाएगा, √5 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में आपका √2 हो गया, क्या होगा, 2ab हो गया। अब देखिए b का स्क्वायर क्या है, b का स्क्वायर है आपका √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। अब आपने इस तरीके से लिख देना है। अब हमने ये लिख दिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि रूट से तो 2 कट गया, तो ये सिर्फ नंबर ही आएगा। अगर रूट लगा उसके ऊपर स्क्वायर दिया तो आपका डायरेक्ट नंबर आएगा, अदरवाइज आप रूट्स को उसको नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तो देखिए 2 तो आपका ये लिखा ही रहा। अभी मैंने अभी आपको बताया था कि अगर रूट से √5 है और √2 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 2 यानी कि √10, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे 5 दूनी 10 यानी कि रूट का 10 लिख देंगे, ठीक है, 10 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 + 2 √10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 देखेंगे आप। पॉइंट नंबर 4 क्या है, देखिए इसमें क्या है, √5 माइनस √2 और एक इधर है प्लस में। जैसे कि अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, उसी फॉर्मूले से ये वाला सवाल भी सॉल्व होगा। a माइनस बी a प्लस बी या a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, सीधा सीधा है। a ये हो गया, b a ये हो गया, b हो गया, a ये हो गया, b हो गया। देखिए √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 = 3 एंड आंसर। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, तो आप इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ आगे वाला। अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लंबा है, उसको पढ़ेंगे, ध्यान समझिएगा कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C हो गया और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है,
यह इस तथ्य अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसमें क्या है, आपको 2-4 पॉइंट्स लिख देने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं इसमें, अदरवाइज आपका कुछ वैसा कुछ नहीं है। देखिए आंसर 3, इसमें आप पॉइंट्स लिखेंगे। तो देखिए पॉइंट्स में क्या है, आपको याद होगा कि पाई को एक तत्व परिधि और उसके व्यास से करना है। तो आपको क्या करेंगे, हम ये क्या लिखेंगे, यह कोई अंतर्विरोधी नहीं है। इसमें दे रहा है क्वेश्चन में, तो लेकिन हम यहाँ लिखेंगे आगे, यह कोई अंतर्विरोधी नहीं है। देखिए ये कोई अंतर्विरोधी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका, देखिए ये वृत्त की परिधि दी है, इसमें आपका व्यास दिया हुआ है, तो क्या है कि इसमें क्या अंतर्विरोधी नहीं है। क्योंकि जब हम किसी पैमाने से लंबाई को मापते हैं, तो क्या होता है, हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। देखिए जब हम किसी लंबाई को मापते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। देखिए एक ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। जब हम किसी लंबाई को मापते हैं तो क्या होता है कि वो परिमेय, मतलब आंसर में परिमेय संख्या निकल के आती है आपकी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि सी और डी क्या है, सी और डी आपका परिमेय। देखिए हम पता कर सकते हैं कि सी और डी अपरिमेय है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि किसी लंबाई को मापते तो क्या होता है, वो संख्या जाता है परिमेय में निकलती है, लेकिन सी और डी क्या है, लंबाई में परिमेय में आएंगे नहीं, तो ये क्या हो गए, आपके अपरिमेय हो गए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ आंसर नंबर 4 बताएंगे हम। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, एक पिक्चर बनी हुई, यानी इसमें एक चित्र बना हुआ है, वो मैं आपको बता के दिखाऊंगी। देखिए सबसे पहले क्या, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो हमको क्या करना है, रूट 9.3 को निरूपित करना है। क्या करना है, 9.3 को निरूपित करना है हमको। देखिए हम इसकी रचना करेंगे, डायरेक्टली रचना कर देंगे। देखिए क्या है कि रूट ए बी बराबर 9.3 इकाई खींची है, ठीक है। देखेंगे आप, देखिए एक रेखाखंड पर ए बी बराबर 9.3 इकाई खींचिए। अब ये क्या दे रहा है कि ए बी बराबर 9.3 है, तो उसको इकाई खींचनी। इकाई का मतलब जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ए, ठीक है। अब क्या दे रहा है, ए बी पर, तो एक हम यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर मानेंगे, तो बी मानेंगे इसको। ये एक्स्ट्रा हमने लाइन इसलिए किया कि अभी आगे करना पड़ेगा वृत्त उसमें, तो देखिए इसलिए हमने एक्स्ट्रा लाइन की है। देखिए ए और बी क्या है, ये आपकी क्या हो गई 9.3, यहाँ से लेके आपका 9.3 हो गया। क्या हो गया आपका 9.3 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसे सी से इस प्रकार बढ़ाएंगे, यानी इसको सी के द्वारा आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार बढ़ाएंगे कि बी सी बराबर 1 इकाई बढ़ जाए। देखिए इसे सी पर इस प्रकार बढ़ाएंगे कि 1 इकाई हो जाए, ठीक है। अब देखिए हम इसको सी पर बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम यहाँ बढ़ा देंगे, इसको सी पर बढ़ा देंगे। ये क्या हो गया आपका 1 इकाई हो गई, जैसा कि अभी उसमें दे रहा है कि 1 इकाई हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है आपको, ए और सी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो हम पहले एक चीज देखेंगे, ए और सी का, हम एक यहाँ से एक पॉइंट वाला एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दे रहा है कि ए सी
हमको क्या करना है, ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ए सी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे हम। तो एसी का मध्य बिंदु हम क्या करेंगे, तो एसी का क्या करेंगे, हमको एसी के मध्य बिंदु को ओ से अंकित करेंगे। एसी का मध्य बिंदु ओ होगा, आप चाहे अंकित लिख सकते हैं, आप होगा लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ओ का नाम देंगे। क्या देंगे, ओ का नाम देंगे। ओ दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ओ का, ओ तो एक केंद्र हो गया। अब ओ केंद्र हो गया तो अब हम क्या करेंगे, ओ केंद्र पर, ओ और ए के बीच में, देखिए ओ और ए, ए ओ और ओ सी, इन दोनों का एक चाप बनाएंगे। ठीक है, ए ओ, देखिए हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते, ए ओ से हम एक अर्ध वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ए ओ से हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक है, एक मिनट, अर्धवृत्त बनाएंगे। अरे अर्ध आएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, अर्धवृत्त बनाएंगे। तो हम ना क्या करेंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। तो अर्धवृत्त का क्या मतलब हो गया, देखिए यहाँ से हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक प्रकार लेंगे, प्रकार में पेंसिल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि हमने ए और बी पे इस तरीके से रखेंगे हम। अब जैसे हमने यहाँ पर रख लिया इस तरीके से, देखिए हमने जैसे कि ये रख लिया, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक ऐसे करके यूँ चाप लगा देंगे, फिर सी की तरफ से ऐसे करके चाप लगा देंगे, लग गया। इस तरीके से एक नीचे लगा देंगे, एक इधर से भी लगाएंगे इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, हम उसको एक केंद्र बिंदु द्वारा इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो गया आपका, कि हमने ए और सी दोनों तरफ से चाप लगाएंगे। देखिए ए और सी दोनों ओर से केंद्र ऊपर चाप लगाएंगे। तो अब हमने क्या किया, चाप लगाया, हम ड्रॉ कर दिया। अब देखिए उसमें क्या आता है, अर्धवृत्त बनाएंगे। तो अर्धवृत्त क्या हो गया, अब देखिए अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको ओ केंद्र भी बन गया है, अब देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, कि अर्धवृत्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक लंब, ए सी पर हम एक लंब डालेंगे, ए सी पर बी डी एक लंब होगा। तो देखिए बी डी लंब ए सी खींचिए, बी डी लंब, देखिए इसमें पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट्स के बस पॉइंट लगा दूंगा। देखिए इस तरीके से आपको आपके पॉइंट्स बाई पॉइंट्स, आप पॉइंट्स तरीके से लिख सकते हैं, पूरी कहानी की तरह भी लिख सकते हैं। तो बी डी पर लंब, देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर इस पर लंब डालेंगे इस तरीके से। तो आपको पता है कि लंब हो गया तो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बी को केंद्र मानकर, यानी बी को हम केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे। ठीक है, एक चाप खींचेंगे जो बी डी त्रिज्या को बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखिए बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जो बी डी को आगे बढ़ाएगा। क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हमको बढ़ाना है इसको, आगे ही तो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला पॉइंट भी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट। अब हम इसको क्या करेंगे कि बी को, इस वाले को मिडिल पॉइंट बना के तो हम इसको बढ़ाएंगे आगे। तो हम इसको इस तरीके से अर्धवृत्त को, और इस तरीके से यूँ करके, मतलब इस तरीके से यहाँ पर, ये हम यहाँ पर ई बनाएंगे। क्या बना देंगे, ई बन जाएगा। क्या हो गया, ई बन गया। उसको बढ़ा के हम क्या करेंगे, तो हम उसको ए सी को बढ़ा के क्या करेंगे, इस प्रकार बढ़ाएंगे कि ई बन जाए, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और ई का नाम देंगे।
मैं आपको सिंपल भाषा में इसलिए लिख के बता रही हूँ क्योंकि किताब वाली जो भाषा होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। आप ये इस तरीके से पॉइंट याद करेंगे तो आप बहुत ईजी तरीके से याद कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सारा सिंपल भाई आपको पॉइंट बता रही हूँ। अब देखिए इस प्रकार बढ़ा देंगे तो यहाँ हो गया। अब देखिए क्या दे रहा है उसमें, BE बराबर हो गया BD के, BE बराबर हो गया BD के। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट आपका 9.3 है तो ये वाला भी पकड़, ये मिडिल पॉइंट हो गया तो ये भी तो आपका 9.3 हो गया। और आप इस तरीके से नापे तो देखिए इसका क्या करें, बराबर 9.3 क्या हो गया, ये आपका 9.3 हो गया। तो ये किस चीज़ में क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन में दे रहा है रूट 9.3, सॉरी मैंने 9.3 लिखा था बट आप आगे यहाँ पर लिखेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपका रूट 9.3 रहेगा। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसको रूट 9.3 लिख देंगे। क्या कर देंगे, रूट 9.3 इकाई है। तो ये आपका इस तरीके से आपका चित्र बन के तैयार हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा में लाइन है तो आप इसको एक्स, क्योंकि हमें एक्स और वाई तो मानते ही है ना, तो आप इस तरीके से इसका पिक्चर बना सकते हैं। आप इस तरीके से इसकी रचना भी आप कर सकते हैं अपनी भाषा में और सिंपल भाषा में। अब मैं आप अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, देखिए इसमें क्या है, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि उसमें क्या है आपको एक तरीके से फॉर्मूले का यूज करके आपको करना है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि हमारा होता है देखिए अंश अपॉन हर होता है। जैसे कि अगर 2 है तो 2 क्या हो गया, अंश हो गया, और 7 क्या हो गया आपका हर हो गया, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है हमारा, नीचे वाला होता है हमारा हर और ऊपर वाला होता है अंश। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, 1/√7। देखिए 1/√7। तो अब देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्या है सिर्फ हर का परिमेयकरण बोल रहा है, यानी कि हर वाला नीचे वाला, तो उसका हमको परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए अब हमको इसको क्या ले जाएंगे, हम इसको नीचे ले जाएंगे। देखिए 1/√7। ठीक है, अब हमको सिर्फ हर का करना, तो हम क्या करेंगे, इसका आगे एक मल्टीप्लाई करेंगे इसी वाले हर का, √7/√7। ठीक है, अब देखेंगे आप कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे ऊपर। तो आप देखिए √7 का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा, √7 का गुणा आप मतलब रूट वाली जो संख्या है उसका गुणा आप 2 में करेंगे, 3 में तो उसमें नहीं होगा, लेकिन 1 में करेंगे तो क्या रहेगा, √7 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका √7, बट आप नीचे आपका चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि ये भी रूट में संख्या दोनों सेम है। जैसे कि आपने देखा √7 गुणा √7 हो गया, क्योंकि पहले ये क्या थे, दोनों अलग अलग थे। रूट के अंदर की संख्या है तो कोई भी संख्या आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम दोनों में से क्या करेंगे, दोनों में से एक निकाल लेंगे बाहर। अगर अलग अलग संख्या होगी तो गुणा हो जाएगा, लेकिन अगर सेम संख्या होगी तो 2 में से एक बाहर निकल आएगा। अब क्या निकलेगा, आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा, √7/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगी, इसी का है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप 1/√7 - √6, इससे थोड़ा बड़ा है। देखिए 1/√7 - √6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम इसको नीचे उतारेंगे। देखिए एक बार 1/√7 - √6, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो हर नीचे वाला होता है। तो अब उसको यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ तो सिंपल एक ही नंबर था, बट यहाँ पर क्या 2 नंबर है, तो यहाँ पर चिन्ह का बहुत महत्व होता है। अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस प्लस का गुणा होगा, और अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा। ठीक है, आप देखिए ये यहाँ पर माइनस हो तो हम यहाँ पर इसका गुणा किस तरीके से करेंगे, 7 + √6, √7 + √6। आपने ये देखा। अब आप देखेंगे, हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, फॉर्मूला क्या बन के तैयार होता है, a - b a + b = a² - b²। ये वाला फॉर्मूला अब इसमें हम इसको फिट कर दिया जाएगा आपकी। ठीक है, अब हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए किस तरीके से डालेंगे, पहले हम इनका गुणा करेंगे ऊपर वाले, तो ऊपर क्या रह जाएगा, √7 + √6 क्या रह जाएगा, √7 + √6 रह गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए नीचे देखेंगे तो नीचे क्या बचता है आपका कि √7 का वर्ग और आपका क्या
√6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमने क्या करते हैं, हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसके आगे सॉल्व कर देते हैं आपको। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में क्या आएगा, देखिए ऊपर वाला सेम वैसे रहेगा क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जोड़ है। गुणा होता तो आपस में गुणा हो जाता, लेकिन जोड़ में इनका कुछ नहीं होता है, जोड़ में अलग ही अलग रहते हैं। अब देखिए नीचे क्या हो गया, इसमें से रूट से स्क्वायर कट गया तो 7 रह गया, यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट गया तो 6 रह गया। क्या रह गया, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, √7 + √6। अगर आप नीचे 1 लगाएंगे तब भी आंसर चलेगा, लेकिन इसका आप हटा देंगे तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ऊपर 1 ऊपर होता तो उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे इसका हम तीसरा वाला पॉइंट। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, 1/√5 + √2। देखिए 1/√5 + √2। ठीक है, अब देखो हम इसको नीचे इसी तरीके से इसको लहजे में उतारेंगे, इसको +√2। अब हम किसका गुणा करेंगे, मैंने आपको बताया कि घर का परिमीकरण हो रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस में थे तो हमने यहाँ प्लस कर दिए, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। 5 - √2, √5 - √2 हम इस तरीके से इसको कर देंगे। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे हम आगे। देखिए फॉर्मूला वही वाला लगेगा जो मैंने आपको बताया था, a + b ब्रैकेट में a + b ब्रैकेट में a - b, तो इसकल टू क्या होगा, a² - b²। तो वही वाला फॉर्मूला जो इसमें लगा है वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो देखिए ऊपर का गुणा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, √5 - √2। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो इन दोनों का वर्ग हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। हम इसको आगे कर लेंगे, आगे देखिए तो √5 - √2 इजकल टू, ये कट जाएगा तो क्या रहेगा, 5 रह जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका 2 रह जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या निकलेगा, √5 - √2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसका लास्ट पॉइंट देखिए, इसका 4 पॉइंट है, यानी कि लास्ट पॉइंट, पूरा एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 1/√7 - 2। देखिए इसमें माइनस का था, इसमें चिन्ह प्लस का है, यहाँ पर एक पर रूट है, एक पर रूट नहीं है, और यहाँ पर एक ही पे था, रूट था। अब देखेंगे हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको हम इस तरीके से उतारेंगे, 1/√7 - 2। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आपको बताया था परिमीकरण हो रहा है का। तो अब ये वाला माइनस में तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √7 + 2/√7 + 2। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √7 + 2 हो जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर में बदल जाएगा। तो देखिए √7 का होल स्क्वायर सिर्फ 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें रूट नहीं है। ये बात ध्यान रखिए आप कि यहाँ क्या होता है, कभी कभी बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि अगर रूट नहीं दिया तो बच्चे रूट भी लगा देते हैं। तो देखिए आप ध्यान से देखना यहाँ पर आपको, तो √7 + 2 अपॉन, यहाँ सिर्फ 7 निकल के आएगा क्योंकि स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, -2 दूनी 4, यानी 2 2 = 4। तो क्या निकलेगा आपका, देखिए √7 + 2, या क्या बचेगा आपका आंसर, क्या आएगा, 3 आएगा। तो √7 + 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके देखो चारों सवाल है, चारों सवाल आपके अलग अलग है। इसमें 1/√7 है, यहाँ 1/√7 - √6 है, यहाँ पर आपका देखिए 1/√5 + √2 है, यहाँ पर आपका 1/√7 - 2 है। तो ये आपके इस तरीके से आपको सवाल करने और सिंपल और सटीक तरीके से मैंने आपको बताया है, और मैंने सिंपल ही तरीके से बताया, ज़्यादा इस तरीके से बताए मैंने आपको, जैसे कि आप डेली यूज़ में अगर पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी आप समझ लेंगे। इसलिए मेरी वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सारे पॉइंट, सारे क्वेश्चंस एक बाय वन आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।